मेरा नाम कृष्णा राव है। मैं विदेश में एक जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं। सौभाग्य से आज मैं यहां अपने एक दोस्त के साथ आया हूं जिसने मुझे आज यहां लाया है। वास्तव में जाकिर, मैंने उन्हें टीवी पर देखा है और हमेशा मेरे मन में था। मेरा मतलब है, ये एक महान अवसर है जो भगवान ने मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने के लिए दिया है। और एक सवाल पूछा जो हमेशा मेरे मन में एक संदेह रहा है, तो भगवान ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया, या उन्होंने सभी के लिए एक धर्म क्यों नहीं बनाया, ताकि इस धरती पर शांति स्थापित होती। उन्हें यह पता था या उन्हें इसके बारे में कभी नहीं पता था कि ये समस्याएं सामने आने वाली हैं। नबी ने कहा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भगवान ने केवल एक धर्म क्यों नहीं बनाया? और अगर अब कुरान पढ़ें, अल्लाह कुरान में सूरह इमरान अध्याय संख्या 3 आयत 19 में कहते हैं, इन्ना दीन इन्नल्लाह इलैहि सलाम का मतलब है कि अल्लाह के नजर में केवल इस्लाम ही स्वीकार्य धर्म है। इस्लाम का मतलब है सर्वशक्तिमान भगवान के सामने अपनी इच्छा को समर्पित करना। तो अगर आप सभी धर्मों को पढ़ें तो सर्वशक्तिमान भगवान ने केवल एक धर्म का प्रचार करने के लिए ही संदेशवाहक भेजे। सभी संदेशवाहक जो आए, आदम से लेकर उन पर शांति हो, नूह, मूसा, ईसा, मोहम्मद, उन पर भी शांति हो, सभी नबियों तक। और हमारे प्रिय नबी ने कहा, धरती पर 124,000 संदेशवाहक भेजे गए। और यह कुरान में सूरह फातिर अध्याय 35 आयत 24 में उल्लेखित है। कोई भी ऐसा राष्ट्र या जनजाति नहीं है जिसके पास हमने एक चेतावनी देने वाला या मार्गदर्शक नहीं भेजा। अल्लाह सूरह रात अध्याय 13 आयत संख्या 7 में कहते हैं, और हर लोगों के पास हमने एक चेतावनी देने वाला भेजा है। अब सभी संदेशवाहक जो आए भाई, उन्होंने केवल सर्वशक्तिमान भगवान के सामने अपनी इच्छा को समर्पित करना सिखाया। और मूल संदेश कि सभी इन संदेशवाहकों ने भगवान की एकता सिखाई। लेकिन समय के बीतने के कारण सभी जो संदेशवाहकों ने सिखाया वह भ्रष्ट हो गया। और अगर आपने मेरी बात सुनी है तो मैंने कहा था कि कुरान से पहले जो अधिकांश शास्त्र आए वे बदल दिए गए। और अल्लाह कुरान में कई जगह कहते हैं, अगर वह चाहते तो वह सभी को अपनी इच्छा को भगवान के सामने समर्पित करवा सकते थे। हर कोई मुसलमान, देखो मुस्लिम भाई, इसे धर्म के रूप में मत लो। इस्लाम का असली मतलब है कि यह एक दीन है, यह एक जीवन जीने का तरीका है, ईश्वर को समर्पण। मुसलमान वह जो अपनी इच्छा भगवान के सामने समर्पित करता है। अगर आप अपनी इच्छा को भगवान के समर्पित करते हैं तो मैं आपको मुसलमान कहूंगा। मुसलमान का मतलब है वह अपनी इच्छा को भगवान के समर्पित करता है। तो सभी संदेशवाहक जो आए उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी इच्छा को भगवान के सामने समर्पित करना है। उन सभी ने एकेश्वरवाद सिखाया, सभी ने तौहीद सिखाई। लेकिन समय के बीतने के साथ सभी ये शास्त्र बदलते रहे। और यही कारण है सर्वशक्तिमान भगवान ने अंतिम और अंतिम संदेशवाहक नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो, को भेजा। और अंतिम रहस्योद्घाटन शानदार कुरान। अब सभी रसूल जो नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो से पहले आए, सभी रहस्योद्घाटन जो कुरान से पहले आए, वे केवल उन्हीं लोगों के लिए और उसी समय के लिए थे। नाम से कुरान में 4 का उल्लेख किया गया है, तोरा, पूर, इंजील और कुरान। तोरा वह वही है, रहस्योद्घाटन जो मूसा को दिया गया, उन पर शांति हो। जबूर वह वही है जो दाऊद को दिया गया, उन पर शांति हो, उन पर शांति हो। इंजील वही है जो यीशु को दिया गया था, उन पर शांति हो। और कुरान अंतिम और अंतिम रहस्योद्घाटन है जो अंतिम और अंतिम रसूल नबी मोहम्मद को दिया गया, उन पर शांति हो, उन पर शांति हो। लेकिन कुरान में सूरह रात अध्याय 13 आयत 38 में भी कहा गया है, कुल्ली अजलिन किताब। हर युग में हमने एक रहस्योद्घाटन भेजा है, कई रहस्योद्घाटन भेजे गए थे। लेकिन सभी रहस्योद्घाटन जो कुरान से पहले आए और सभी रसूल जो नबी मोहम्मद से पहले आए, वे केवल उन लोगों और उस समय के लिए भेजे गए थे। यही कारण है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने इसे संरक्षित करने के लिए उचित नहीं समझा। लेकिन चूंकि कुरान अंतिम और अंतिम रहस्योद्घाटन है जो केवल मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए भेजा गया है। और नबी मोहम्मद वह केवल मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं भेजे गए हैं, बल्कि उन्हें पूरी मानवता के लिए भेजा गया है। यही कारण है कि उनका भविष्यवाणी सभी प्रमुख विश्व धार्मिक ग्रंथों में की गई है। और इस किताब कुरान में अल्लाह ने सूरह हिजर अध्याय संख्या 15 आयत संख्या 9 में कहा है, हमने कुरान को उतारा है और हम इसे भ्रष्टाचार से सुरक्षित रखेंगे। तो क्या हम समझते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान ने केवल एक धर्म का प्रचार करने के लिए रसूल भेजे, यानी अपनी इच्छा को सर्वशक्तिमान भगवान के सामने समर्पित करना? अरबी में मैं कहता हूं इस्लाम। पूर्ण बाइबल में ईसाई धर्म शब्द नहीं है। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया। शब्द ईसाई यीशु के अनुयायियों को एंटियोक में दिया गया उपनाम था, जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम की किताब में किया गया है। उपनाम
तो यीशु मसीह ने इस्लाम का प्रचार किया। यह यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 आयत संख्या 30 में उल्लेखित है। यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरे पिता की इच्छा है, भगवान की इच्छा। अरबी में उन्होंने केवल इस्लाम का प्रचार किया। इसी तरह अगर हम भगवत गीता पढ़ें तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अपनी इच्छा को भगवान के सामने समर्पित करना होगा। अगर आप अरबी में कहना चाहते हैं, वह कहते हैं कि आपको इस्लाम को स्वीकार करना होगा। हमने जो समझा वह यह है कि सभी रसूलों केवल भगवान के सामने अपनी इच्छा को समर्पित करने का ही सिखाया। यही कारण है कि कुरान में सूरह आल इमरान अध्याय 3 आयत 19 में कहा गया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी भगवान के लिए स्वीकृत एकमात्र जीवन शैली भगवान के सामने समर्पण है।